हेलो एवरीवन, आज हम नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। फॉलोइंग इन द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ धनंजय लाइब्रेरी मुंबई फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। तो यहाँ पे हमारा ईयर कभी एंड हो रहा है 31 मार्च 2020 को। इसका मतलब हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कभी हुआ रहेगा 1 अप्रैल 2019। तो हमारा जो करंट ईयर हो गया वो 2019-2020 हो गया। डेबिट साइड में रिसीप्ट दिया हो, रिसीप्ट के कुछ अलग अलग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिए हुए हम लोग को। पेमेंट साइड क्रेडिट साइड में दिया हुआ है सैलरीज, रेंट, इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे देखिए आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंसेस दिया हुआ है ये 2018-19 का है। हमारा करंट ईयर क्या है 2019-20। और ये कौन सा इन्फॉर्मेशन दिया है 2018-19, मतलब ये प्रीवियस ईयर का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। You are required to prepare an income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 and balance sheet as on that date। मतलब इस क्वेश्चन में हम लोग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ में बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो मेड अवेलेबल टू यू। यहाँ पे देखिए 31 मार्च 2019 मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग और इस साल का ओपनिंग, हम लोग इसे ऐसा बोल सकते हैं। द लाइब्रेरी हैड द फॉलोइंग एसेट्स। बुक दिया हुआ हम लोग को 50,000 रुपीज़ का, फर्नीचर 6,500 एंड मशीनरी का 30,000 रुपीज़ हम लोग को दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग रिलेटेड प्लेसेस पे ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे जो रिलेटेड आइटम्स है उस पर हम लोग एडजस्टमेंट मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए बुक के आगे नंबर 1 हमने टिक मार्क कर दिया है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 2, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अमाउंटेड टू ₹500। तो सब्सक्रिप्शन के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो सब्सक्रिप्शन के आगे नंबर 2। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो सैलरी के आगे नंबर 3 एंड रेंट भी एडजस्टमेंट नंबर 3 में दिया है, तो दोनों के आगे हमने एडजस्टमेंट नंबर 3 लिख दिया है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 4, 50% एडमिशन फ़ीस के ऊपर दिया है, तो एडमिशन फ़ीस के आगे हम लोग नंबर 4 लिखेंगे। फर्नीचर के आगे दिया है, तो फर्नीचर के आगे नंबर 5 लिखेंगे। तो यहाँ पे फर्नीचर हम लोग को यहाँ पे दिया नहीं है ऊपर, हम लोग को फर्नीचर अलग से एडजस्टमेंट नंबर 1 में दिया हुआ है, इसलिए इसको हम लोग स्टार मार्क करते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 6, लाइब्रेरी बुक्स वर परचेस्ड ऑन 1 अप्रैल 2019, चेंज डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम। तो यहाँ पे बुक के ऊपर दिया हुआ है, तो बुक के ऊपर ऑलरेडी एडजस्टमेंट नंबर 1 है, हम लोग यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 6 भी लिखेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 7, द इन्वेस्टमेंट वर परचेस्ड ऑन 1 अप्रैल 2019 एंड दे कैरी इंटरेस्ट एट द रेट 20% पर एनम। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो ये भी हम लोग को कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे भी देखिए रिसीप्ट साइड में भी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, मतलब जो भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे 6,000 का 20% कितना होता है 1,200 रुपीज़, उसमें से 900 हम लोग को ऑलरेडी मिल चुका है, मतलब हम लोग को 300 रुपीज़ अभी भी इंटरेस्ट मिलना बाकी है। तो यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट पे भी एडजस्टमेंट नंबर 7 मार्किंग कर लिया है। यहाँ पे आप लोग ने एक चीज़ नोटिस किया कि पूरे के पूरे क्वेश्चन में चाहे रिसीप्ट हो, चाहे पेमेंट हो या फिर एडजस्टमेंट हो, हम लोग को कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ है। तो जब तक कैपिटल फंड नहीं मिलेगा तब तक हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग को प्रीवियस ईयर का जो भी इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा उसकी हेल्प से हम लोग को कैपिटल फंड फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे भी देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का भी ये भी प्रीवियस ईयर का इन्फॉर्मेशन है। एडजस्टमेंट नंबर 1 में जितना इन्फॉर्मेशन दिया है ये भी प्रीवियस ईयर का ही इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ों की हेल्प से हम लोग कैपिटल फंड फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने फॉर्मेट रेडी करके रखा हुआ है। इन द बुक्स ऑफ धनंजय लाइब्रेरी मुंबई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, डेबिट एंड क्रेडिट लिखेंगे। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट एंड अमाउंट लिखेंगे। एंड बैलेंस शीट में बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020, लाइबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट एंड अमाउंट। और यहाँ पर हम लोग ने बैलेंस शीट प्रिपेयर किया है 1 अप्रैल 2019, मतलब प्रीवियस ईयर का, क्योंकि हम लोग को कैपिटल फंड फाइंड आउट करने का है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर का इन्फॉर्मेशन हम लोग को दिया हुआ है, कैश बैलेंस का जो ओपनिंग था 5,000 रुपीज़, ये भी प्रीवियस ईयर का ही है। लाइब्रेरी बुक्स 50,000, फर्नीचर 6,500, मशीनरी 30,000 रुपीज़। उसके बाद जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ हम लोग को ब्रैकेट में देखिए लिखा हुआ है कि ये प्रीवियस ईयर का इन्फॉर्मेशन है, ये भी 500 हम लोग लिखेंगे। और जब दोनों साइड का हम लोग टोटल करेंगे तो हमारा एसेट्स का टोटल 91,500 आ रहा है एंड लाइबिलिटीज़ का टोटल कम आ रहा है। तो यहाँ पे जब हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल फंड। तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ जो भी हमारा डिफरेंस आएगा उससे हम लोग क्या करेंगे, एज ए कैपिटल फंड कंसिडर करेंगे।
तो यहाँ पे हम लोग को कैपिटल फंड मिल गया है। कैपिटल फंड हम लोग लाइबिलिटीज़ में ट्रांसफ़र करेंगे 91,000 रुपीज़। उसके बाद जो हमारे पास एसेट बचा हुआ था लास्ट ईयर का, वो भी नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र होगा। लाइब्रेरी बुक्स 50,000 रुपीज़, फर्नीचर 6,500 रुपीज़ एंड मशीनरी 30,000 रुपीज़। तो इसमें से लाइब्रेरी बुक्स एंड फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट दिया हुआ था, इसलिए हमने इसे इनर कॉलम में लिखा, और मशीनरी के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं था, इसलिए डायरेक्टली हमने इसे आउटर कॉलम में ट्रांसफ़र कर दिया है। नेक्स्ट हम लोग एडमिशन फ़ीस ट्रांसफ़र करेंगे। रिसीप्ट साइड के आइटम्स 4,500 इनर कॉलम में लिखा है क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट दिया हुआ है। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन 20,000 रुपीज़, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट हम लोग को बाय लेक्चर हॉल हायर चार्जेस दिया हुआ है 4,200 रुपीज़। उसके बाद मिसलिनियस इनकम है जो रिसिप्ट साइड में लिखा हुआ है 250 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 900 रुपीज़, इसके ऊपर एडजस्टमेंट दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इसे इनर कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद सैलरीज देखते हैं पेमेंट साइड में। सैलरीज हम लोग को 9,000 रुपीज़ दिया हुआ है, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, इसे हमने इनर कॉलम में लिखा हुआ है। नेक्स्ट टू रेंट 7,500, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट देखिए हम लोग को लिखा हुआ है 6,000 रुपीज़, इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी एडजस्टमेंट दिया हुआ है, इसके ऊपर हम लोग को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इसलिए इसे भी हमने इनर कॉलम में ही लिखा है। इसके बाद देखिए स्टेशनरी लिखा हुआ हम लोग को 1,350 रुपीज़, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 850 रुपीज़। नेक्स्ट हम लोग को लाइब्रेरी बुक्स दिया हुआ है, इसका ये मतलब होता है कि हमने और भी बुक परचेज़ किया हुआ है, तो हमने जितने का बुक परचेज़ किया है 5,000 का, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। टोटल कितना हो जाएगा 55,000 रुपीज़। नेक्स्ट हम लोग को कैश इन हैंड दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस 4,650 रुपीज़। तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन हमने ट्रांसफ़र कर लिए। अब हम लोग एडजस्टमेंट पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन का लिखा हुआ है कि हमको एडवांस में मिला हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि कभी भी कुछ भी अगर लास्ट ईयर का रहेगा या फिर नेक्स्ट ईयर का रहेगा, उसे हम लोग को माइनस करना है और करंट ईयर का ऐड करना है। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 500 दिया हुआ है, माइनस करेंगे 19,500 आउटर कॉलम में आएगा, और इसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग लाइबिलिटीज़ में लिखेंगे क्योंकि ये हमारे लिए लाइबिलिटी होता है 500 रुपीज़। नेक्स्ट हम लोग को सैलरी के ऊपर आउटस्टैंडिंग बोला गया 1,300 ऐड करेंगे, आउटर कॉलम में 10,300 आएगा, और इसका सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटीज़ में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,300 रुपीज़। सेम ऐसे रेंट का भी बोला गया है, आउटस्टैंडिंग 950 रुपीज़, ये भी हमने ऐड किया 8,450 आएगा आउटर कॉलम में। इसका भी सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटीज़ में ही ट्रांसफ़र होगा क्योंकि ये भी हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट 950 रुपीज़ हमने लाइबिलिटीज़ में ट्रांसफ़र कर दिया है। नेक्स्ट हम लोग को बोल रहा है कि एडमिशन फ़ीस कैपिटलाइज हुआ है, तो यहाँ पे 2,250 रुपीज़ हम लोग क्या करेंगे 50% एडमिशन फ़ीस कैपिटलाइज करेंगे और माइनस करके आउटर कॉलम में 2,250 लिखेंगे। अब एक कैपिटलाइज हुआ है मतलब कैपिटल फंड में क्या होगा एडमिशन फ़ीस ऐड होगा, कितना 50% 2,250 रुपीज़। नेक्स्ट हम लोग को दिया हुआ है डेप्रीसिएशन फर्नीचर के ऊपर कितना दिया है 650 रुपीज़ आएगा कैलकुलेट करने पे। तो यहाँ पे हम लोग का जो आउटर कॉलम में आएगा माइनस करने के बाद 5,850 आएगा। तो इसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड, मतलब हमारा एक्सपेंसेस हो रहा है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 650 रुपीज़। नेक्स्ट हम लोग को लाइब्रेरी बुक्स के ऊपर भी डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। इसका डेप्रीसिएशन कितना है 5,500 रुपीज़। टोटल कितना आएगा आउटर कॉलम में 49,500। इसका भी सेकेंड इफेक्ट हम लोग एक्सपेंडिचर में ही ट्रांसफ़र करेंगे। लाइब्रेरी बुक्स 5,500 रुपीज़, आउटर कॉलम में 6,150 आएगा। ये कंप्लीट होने के बाद देखिए इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम लोग ने आउटस्टैंडिंग कैलकुलेट किया हुआ है 20%, तो 20% 6,000 का कितना आएगा 1,200 रुपीज़। लेकिन 1,200 रुपीज़ में से यहाँ पे देखिए 900 हमको ऑलरेडी मिल गया है, मतलब मिलना कितना बाकी है 300 और मिलना बाकी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आउटस्टैंडिंग यहाँ पे ऐड किया हुआ है 300 रुपीज़, तो टोटल हमारा कितना आ रहा है 1,200 रुपीज़। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना, नहीं तो बहुत ज़्यादा बच्चे क्या कर देते हैं यहाँ पे ये मिस्टेक करेंगे कि जो आउटस्टैंडिंग है यहीं पर डायरेक्टली 1,200 लिखेंगे जो 7,200 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 1,200 ऐड कर देंगे तो 2,100 उनका आउटर कॉलम में आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन ध्यान से रीड करना आप लोग। जो हम लोग का इन्वेस्टमेंट के ऊपर निकाला गया, हमने जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है 1,200 आ रहा है, लेकिन उसमें से 900 ऑलरेडी हम लोग को मिल गया है, तो बाकी कितना है अभी 300 रुपीज़ हम लोग को मिलना बाकी है।
तो यहाँ पे हमने सारे के सारे आइटम्स और एडजस्टमेंट सॉल्व कर लिए, सब कुछ ट्रांसफ़र कर लिया है। तो अभी हम लोग अकाउंट क्लोज़ करेंगे। तो अकाउंट क्लोज़ करने के लिए सबसे पहले इनकम और एक्सपेंडिचर साइड टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद हमें पता चला कि इनकम साइड का टोटल ज़्यादा है, तो इनकम साइड का टोटल 27,400 हमने यहाँ पे लिख दिया है, और सेम टोटल हम लोग एक्सपेंडिचर साइड भी लिखेंगे। जो हमने इनकम के टोटल से एक्सपेंडिचर का टोटल माइनस किया, तो जो हमारा डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है ओनली 300 रुपीज़। तो जो 300 आया हमारा वो क्या है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, मतलब हमारा इनकम ज़्यादा है और हमारे खर्चे कम है। तो अगर ऐसा कुछ आता है तो हम ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, सरप्लस। और जब सरप्लस आता है तो हम लोग लायबिलिटीज़ में जो कैपिटल फंड लिखा है हमने वहाँ पर ऐड करेंगे, प्लस सरप्लस 300 रुपीज़ प्लस करेंगे, और आउटर कॉलम में आएगा 93,550 रुपीज़। तो यहाँ पे अभी हम लोग बैलेंस शीट भी क्लोज़ करेंगे। बैलेंस शीट क्लोज़ करने के लिए एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का टोटल करना पड़ेगा। एसेट साइड का टोटल किया हमने तो 96,300 आ रहा है, एंड जब हमने लायबिलिटीज़ का टोटल किया तो लायबिलिटीज़ का भी टोटल 96,300 ही आ रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आपके डाउट पूछ सकते हो। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।